हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपके अभी तक एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे एंड एज वी आर अवेयर आपका सीए फाइनल पेपर 6 इज शेड्यूल्ड ऑन 18th व्हिच इज टेक्निकली परसों. सो टुडे वी हैव गॉट टू यू दिस वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें आईबीएस रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, कैसे आप 1.5 डेज में अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे आप आईबीएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो. राइट? So hello, welcome to our YouTube channel and this is CA Simple Duseja. Today I'm gonna be talking to you as a friend जिसने IBS का एग्जाम दिया है और क्लियर भी किया है with 72 मार्क्स. ओके, सो हम शुरू करते हैं हमारे सेशन के साथ. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस. कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? सबसे पहले आप ये एक चीज समझो कि आईबीएस में सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है. ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना एफिशिएंटली आंसर्स ढूंढ पाते हो, बिकॉज सारा मटेरियल आपके सामने रहेगा. मैं अपने टाइम की अगर आपको स्टोरी बताऊं, मेरा जो अटेम्प्ट था May 24 में, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर आईबीएस. उसके पहले कोई एग्जाम नहीं हुआ था आईबीएस का, तो कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कोई प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए नहीं था, कोई ऐसा था ही नहीं जो उस एग्जाम के लिए बैठा हो जिसने वो अपना एक्सपीरियंस बताए हमें, एनीथिंग लाइक दैट. सो यू नो हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट. वो आफ्टर आईडीटी का एग्जाम पहले तो मैंने पता नहीं 3-4 घंटे इस चीज में वेस्ट कर दिया कि मैं पढ़ूं क्या, नहीं समझ आ रहा. 7 सब्जेक्ट्स, अ लॉट टू स्टडी, बट व्हाट टू स्टडी, आई डोंट नो. So I began with watching some YouTube videos जिसमें आईबीएस की केस स्टडीज जो आईसीएआई ने रिलीज की थी वो सॉल्व करके बताई जा रही थी. तो उन्होंने उस वीडियो में ऐसा था कि वो सॉल्व किया जा रहा था, एक क्वेश्चन पढ़ा, ओके इसका आंसर ये टॉपिक है, फिर टॉपिक एक्सप्लेन किया एंड ऑल दैट. एंड जब मैं वो देख रही थी मुझे लग रहा था यार ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे करूंगी मैं आईबीएस का? 7 सब्जेक्ट्स, इतने टॉपिक्स, आई डोंट नो एनीथिंग आउट ऑफ इट. बिकॉज एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी. अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और फिर भी नहीं आ रहा था, नहीं, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं थी. सो अब यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो रहा था. लाइक आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि दिस इज समथिंग दैट आई कैन क्रैक. राइट? आई वॉज सुपर कंफ्यूज. आई स्टॉप्ड वॉचिंग द वीडियोज. Now I called a friend and asked him कि यार what all materials to take, मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है. What are you taking? Should we take all the 7 subjects के all the modules or whatever we have? He was like हाँ वो तो करना ही पड़ेगा. उसके अलावा he introduced me to some index जो market में available था, and that's where I realized अच्छा index plays a really important role here. अब मैंने ज्यादा क्लासेस नहीं की थी तो मेरे पास कंटेंट बुक्स अवेलेबल नहीं थी ज्यादा, तो आई हैड टू रिलाई ऑन मॉड्यूल्स. अब मॉड्यूल में क्या हुआ, when I thought of going through the index कि एटलीस्ट मुझे टॉपिक्स पता हो, मैंने मॉड्यूल खोला, 4-5 पेज आई हैड टू टर्न जस्ट टू फाइंड वेयर द इंडेक्स इज. अब एक बात बताओ, एग्जाम में आप जाओगे, आपको ठीक है आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको टॉपिक याद आ गया, तो अब आप टॉपिक इंडेक्स में ढूंढोगे कि पहले बुक में इंडेक्स ढूंढोगे? राइट? दैट इज अ प्रॉब्लम. सो व्हाट आई डिड वाज आई टेप्ड ऑल द फ्रंट पेजेस ऑफ द मॉड्यूल सो दैट जैसे ही मैं बुक खोलूं सीधा आई लैंड ऑन द आईसीएआई का इंडेक्स. उसके अलावा टू मेक इट इजियर व्हाट आई डिड वाज आई बॉट सम स्टिकी नोट्स. वो लेबल वाले स्टिकी नोट्स होते हैं, फ्लैग्स कहते हैं शायद उनको. यू पेस्ट इट वेयरएवर वन पर्टिकुलर टॉपिक इज बिगिनिंग. सो आपको इंडेक्स में भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने वो जैसे पीजीबीपी इन द टैक्सेशन बुक, आपने वो फ्लैग उठा के खोल दिया, आपका पीजीबीपी का चैप्टर खुल गया. ओके, सो दिस इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल. ओके, आई थिंक आई हैव डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉपिक. सो यहाँ पे व्हेन आई वाज वाचिंग दीज वीडियोस मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था. बट जब मैं एग्जाम देने बैठी थी, व्हाट आई डिड, आई वाज रीडिंग द क्वेश्चन. मुझे टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, एक रेलेवेंट, मुझे जैसे एससीएमपी उस टाइम मैंने पढ़ा नहीं था बिकॉज एसपीओएम मैंने एग्जाम के बाद दिया. सो उसमें एक सवाल था स्कोर कार्ड का, बैलेंस स्कोर कार्ड. अब मुझे नहीं पता ये क्या है, बट आई हैव द मॉड्यूल, राइट? आई सर्च फॉर दैट बैलेंस स्कोर कार्ड कीवर्ड in the whole module and wherever I found it, I found the answer. That's when I realized कि अरे सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, ढूंढना कैसे है ये पता होना जरूरी है. You wanna have everything, every material, every module on your desk that time. आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो घबराना नहीं है. It is okay, you have the material. कीवर्ड पकड़ो और ढूंढो. ठीक है? So that's how confidence is important there. ठीक है? Next is organizing your material. ठीक है? अब ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, मैंने कुछ हिंट्स दी. आपके जो भी सब्जेक्ट की बुक्स आप यूज करने वाले हो, उसके जो इंडेक्स के पहले के एक्स्ट्रा पेजेस हैं जो आपको लगता है कि इंडेक्स ढूंढने में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसको लाइक मिनिमाइज इट एज मच एज यू कैन.
ऐसा समझो कि आप कोई भी बुक खोल रहे हो, आपको डायरेक्ट इंडेक्स पे लैंड करना है। उसके अलावा स्टिकी नोट्स यूज करो वेर एवर पॉसिबल, वेर एवर यू थिंक, जो भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। उसके अलावा अपने इंडेक्स को अब आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो, वो पॉइंट हमने यहां लिखा है, दिस। व्हाट डू आई मीन बाय पर्सनलाइजिंग योर इंडेक्स? कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको लगे कि यार दिस इज वेरी रेलेवेंट, ये आएगा एग्जाम में, या ये आ सकता है, या फिर इसको ढूंढने में हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो, यूज अ हाइलाइटर, हाईलाइट इट ऑन इंडेक्स। या फिर सारे जैसे सब टॉपिक्स होते हैं, आपको मेन टॉपिक्स वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए आप हाईलाइट करके रख दो अलग अलग कलर से, व्हाटएवर इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, क्रिएट योर ओन वे फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद एज आई सेड, आईबीएस इज लेस अबाउट नोइंग एंड मोर अबाउट फाइंडिंग। क्या पता है, क्या नहीं पता, क्या आता है, क्या नहीं आता, अब मैटर नहीं करता। अब ये मैटर करता है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो आप अपने मटेरियल में ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। ऑलराइट, नाउ हाउ टू प्रिपेयर इन 1.5 डेज। अब क्या करें, कैसे प्रिपेयर करना है? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या कैसे प्रिपेयर करना है। अब कोई नया टॉपिक तो पढ़ना नहीं है हमने, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आना जरूरी नहीं है, सब कुछ ढूंढना जरूरी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रैक्टिस आंसर फाइंडिंग। नाउ टेक अ केस स्टडी एंड उसको पढ़ते हुए ये मत सोचो कि यार ये टॉपिक मिस हो गया, ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये टॉपिक रिवाइज कर लूं, नहीं। उठाओ केस स्टडी, रीड द क्वेश्चन, उसका टॉपिक एनालाइज करो क्या टॉपिक, और ढूंढो आपको उसका आंसर किस मटेरियल के कौन से वट एवर पार्ट में मिल रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में आपको यही करना है, ठीक है। सो एक ये चीज करो, और दूसरा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। आपका आईसीएआई बीओएस के ऐप पे अवेलेबल होते हैं, आईसीएआई की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। कुछ आंसर्स आपको ऐसे आ जाएंगे, कुछ आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आप ढूंढो, ढूंढने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लाइक इट इज द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट। कुछ एमसीक्यूज हो सकता है डायरेक्ट आपके जैसे हैं वैसे ही आपके एग्जाम में आ जाए, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट पर्सनलाइजिंग योर इंडेक्स, ठीक है। अब अच्छा, इसके साथ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग अबाउट इंडेक्स। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था ना कि हर बुक में मतलब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम। सो वी हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड मास्टर इंडेक्स, वेर यू गोना हैव दिस वन इंडेक्स जहां पे आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी होंगे। ये हमने बेसिकली आईसीएआई के फॉर्मेट में बनाया है। आईसीएआई का इंडेक्स का डिटेल्ड वर्जन है, आप ऐसा समझ लो, क्योंकि हम सारे कंटेंट बुक्स के लिए तो नहीं बना सकते थे, बट आईसीएआई समथिंग, आईसीएआई का मॉड्यूल इज समथिंग व्हिच इज गोना बी यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ यू, राइट। तो अब इसमें हमने सब टॉपिक्स भी ऐड कर दिए हैं, जैसे मैं एक सैंपल आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, this one, yes, so let me just scroll to some random SCMPE maybe, हाँ, okay, you see SCMPE का यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, अब इसमें इंटरलिंकिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, उसके अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड, जैसे मैंने अभी भी बैलेंस स्कोर कार्ड का एग्जांपल दिया था कि मेरे एग्जाम में आया था, पूरी बुक ढूंढ ली मैंने बिकॉज वो कीवर्ड ना इंडेक्स में अवेलेबल नहीं था। नाउ वी क्रिएटेड एन इंडेक्स जिसमें आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स, और कहीं कहीं पे सब टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो ये एक डिटेल्ड वर्जन है। अब इसके अलावा व्हाट इज द इवन बेटर थिंग अबाउट दिस इज, यहाँ पे हमने 3 चीजों का इंडेक्स एक साथ बनाया है। हमारी बुक, अगर आपको पता होगा तो हमने एक बुक रोल आउट की थी आईबीएस 360 डिग्रीज नाम से, जिसमें हमने टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन किया था सारे केस स्टडी क्वेश्चंस का, जो हमारे पास केस स्टडी बुक में अवेलेबल थी, ठीक है। तो अब वहां पे एक क्वेरी हमारे पास आई थी कि क्वेश्चंस हमेशा रिपीट नहीं होते। ओके, वी अग्री ऑन दैट, सम क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, बट हमेशा वो जरूरी नहीं है। तो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि जब तक हम आपकी बुक में सवाल ढूंढेंगे, हमें बाद में पता चला अगर कि इसमें है ही नहीं, तो वो तो हमारा टाइम का वेस्ट, लाइक इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट, राइट। सो टू करेक्ट दैट, अब जैसे कोई टॉपिक लेट्स से मेजरमेंट, इन्वेंटरीज का मेजरमेंट का टॉपिक आया, यू कम इन दिस इंडेक्स, आपको यहां दिख रहा है मेजरमेंट, ठीक है। अब आपको दिख रहा है मेजरमेंट यहाँ पे 5.6 पे आईसीआई मॉड्यूल में, संपूर्णा जो हमारी रिवीजन रेकनर है उसमें भी है, आईबीएस 360 इज ब्लैंक, मतलब इसमें है नहीं, तो आप ढूंढोगे नहीं। कोई चीज, जैसे आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे जा रहे हो, आपको आईबीएस 360 में दिख रहा है, तो पहले वहां जाओ,
देख लो कि ये वाला सवाल है क्या वहां पर, है, प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं है तो फिर हम बाकी बुक्स में देख लेंगे। सेम चीज अगर आपको वहां नहीं मिली तो बाकी बुक्स में देख लेंगे। बट आपको इस इंडेक्स के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि कौन सी चीज IBS 360 में मिल सकती है, कौन सी नहीं है, तो मतलब हम वहां जाके ढूंढने के टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज आई नो इट इज अ प्रिटी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू टू अपियर फॉर एन एग्जाम जिसमें ऐसे भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जो आपने बहुत पहले क्लियर कर लिए होंगे या फिर अभी रिसेंट में पढ़े नहीं होंगे, राइट? तो अब उनके लिए वी कम अप विद सम जनरल टिप्स। देखो, FR के लिए आप क्या करोगे, FR में ना सिर्फ आप ढूंढ के और देख के शायद उतना अच्छे से ना परफॉर्म कर पाओ, तो उसके लिए वी वुड सजेस्ट कि आप रिविजन वीडियोस देखें, राइट? FR के क्विक रिविजन वीडियोस काफी सारी फैकल्टीज के अवेलेबल होंगे, अभी एग्जाम हुआ है, सो यू कैन वॉच एनी फैकल्टीज एनी वीडियो, ठीक है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अच्छा ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कहाँ मिलेगा ये भी दिख गया, बट सॉल्व कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है FR का। सो यू हैव टू, लाइक यू गॉट टू नो दैट, वो आप रिविजन वीडियोस की तरह से हेल्प से अच्छे से समझ सकते हो। अब AFM में क्या करना है, AFM में ना थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जेन्युइनली बहुत ज्यादा आते हैं, सो यू हैव टू फोकस ऑन द थियोरी एंड ऑल्सो फॉर्मूलाज ऊपर से गो थ्रू कर सकते हो, टॉपिक्स इसमें मतलब आप मोस्टली आप इंडेक्स अगर गो थ्रू करते हो, इंडेक्स के साथ थोड़ा बहुत हमारा जो संपूर्ण अवेलेबल है, संपूर्ण द रिविजन रेकनर, उसमें आप जाके देखोगे अगर वो आपके पास है, वेल एंड गुड, उसमें यू विल गो एंड जस्ट ओवरव्यू लेने के हिसाब से आप फॉर्मूला गो थ्रू कर सकते हो, थियोरी थोड़ी बहुत ऊपर से पढ़ सकते हो। एक्चुअली क्या है कि आपको इन डेप्थ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास सब कुछ मटेरियल अवेलेबल होने वाला है। इट्स जस्ट दैट आपको पता हो कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज अवेलेबल है, या कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट है, या कौन सा फॉर्मूला बेस्ड है, या कौन सा थियोरेटिकल है। ये सारी चीजों का आइडिया लेने के लिए आपको एक चीज गो थ्रू करनी पड़ेगी, वो बेटर होगा। रही बात ऑडिट की, तो ऑडिट का सबसे बेस्ट तरीका जो हमें समझ आता है, दैट इज लाइक गोइंग थ्रू द समरी गिवन आफ्टर ईच चैप्टर इन ICAI मॉड्यूल्स। बेस्ट, यू विल गेट अ समराइज्ड वर्जन ऑफ होल ऑफ द टॉपिक्स, राइट? तो आप ऐसा कर लेना, समरी पढ़ लेना ICAI के मॉड्यूल से। मास्टर इंडेक्स हर सब्जेक्ट के लिए इज गोना प्रूव वेरी हेल्पफुल एंड इट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन आवर वी हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द गूगल ड्राइव, जहां पे आपको ये लिंक आई मीन मास्टर इंडेक्स मिल जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे नीचे। गो एंड यूज इट, बहुत इफेक्टिव है। उसके अलावा संपूर्ण अगर आपके पास है तो रिवीजन के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाला है, और नहीं है, अच्छा बाय द वे, संपूर्ण और IBS 360 अगर आपको लगता है कि अभी आपको चाहिए, नाउ दिस वीडियो इज लाइव, और आपको अगर लगता है अब आपको चाहिए, तो हम आज रात 12 बजे तक का आपको टाइम दे रहे हैं। आप अगर हमें बता देते हैं आपको इनमें से कोई बुक्स चाहिए, सो इन 2 cities वी आर गोना मेक दिस अवेलेबल, मुंबई में और बैंगलोर में आपको हम बुक अवेलेबल करा देंगे। बस एक ये चीज रहेगी कि आपको हमारे दिए हुए एड्रेस से पिक करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी, और बैंगलोर और मुंबई में कोई इश्यू तो है नहीं, आप डंजो करवा सकते हैं या कुछ भी किसी के थ्रू पिक करवा सकते हैं। सो ये एक तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी आपको ये बुक्स ऑर्डर करनी है, बट द टाइमलाइन वुड बी आज रात 12 बजे से पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ओके? उसके अलावा SPOM की रही बात, तो वही है मास्टर इंडेक्स आप अच्छे से गो थ्रू कर लो, सो दैट यू विल नो कि कौन से टॉपिक कहां पर कौन से चैप्टर में अवेलेबल है, एंड इट इज गोना बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, संपूर्ण है, संपूर्ण से रिवाइज कर लो। बहुत ज्यादा रिविजन की, बहुत ज्यादा पढ़ाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू गोना हैव द होल मटेरियल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो इतना सारा मटेरियल देख के कंफ्यूज हो जाओगे अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया सही से। सो जो जितनी भी स्पेस आपके अराउंड रहेगी, यूज इट वेरी 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 इफेक्टिवली, बहुत सोच समझ के। IBS के एग्जाम में आप 1 घंटा पहले सेंटर पे चले जाओ, सो दैट यू कैन एक्चुअली फिगर आउट आपके पास कितनी जगह है, कौन सी जगह में क्या आप रख सकते हो। डोंट स्टैक द बुक्स लाइक एक दूसरे के ऊपर, वैसे ऑडिट रख दिया फिर AFM रख दिया, नहीं, अलग रखो। AFM, ऑडिट, FR नीचे रखनी पड़े नीचे रख दो, इट इज ओके, ठीक है, बट सारी सब्जेक्ट की बुक्स अलग अलग रखो। ऑलराइट, सो आई थिंक इतना ही है। बाकी तो मैं यही बोलूंगी, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। IBS इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट दैट यू हैव इन योर CA फाइनल सिलेबस,
क्योंकि कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी। इट्स जस्ट कितना अच्छे से ढूंढ पाते हो, दैट इज इट। सब पूरा खेल है कि आपको पता है टॉपिक्स, मतलब व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन रीड किया, क्लिक होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का है और कौन से टॉपिक का है, बस इतना ही खेल है। उसके बाद तो सिर्फ ढूंढना है, इंडेक्स में गो थ्रू करोगे, फिर वहां से आंसर ढूंढोगे और लिखोगे, कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स। ठीक है। और एक और चीज, जब केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ना आपका डिसीजन मेकिंग भी टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं करना है कि आपने जस्ट उठाया और जेन्युइनली कॉपी पेस्ट ही कर दिया। वो कॉपी पेस्ट करने के बाद ना नीचे एक डिसीजन की लाइन भी लिखनी है आपको कि ऐसा, लाइक वट एवर द क्वेश्चन मे बी, ठीक है, गिव सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन देयर कि ये है तो ऐसा होना चाहिए, वो है तो वैसा नहीं होना चाहिए, वट एवर। I cannot come up with an example right now, but I hope you got my point. Alright? So, अच्छा, one more important thing कि हम एक वीडियो पे केस स्टडी प्रैक्टिस का सेशन रखने वाले हैं। ठीक है। कैसे आप केस स्टडी सॉल्व करोगे, कैसे आप अलग अलग रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, बेसिकली आंसर फाइंड कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए विल बी हैविंग अ सेशन, एंड उसके डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे, तो आप वो भी साथ में आके प्रैक्टिस करिए। आप आइए एंड वॉच दैट वीडियो, gonna be help, it is gonna be helpful. And one more thing, whatever doubts you have, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी अटक रहे हो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग, हम अपनी टेलीग्राम आईडीज भी नीचे डाल रहे हैं, प्लीज रीच आउट टू अस एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट कंप्लीटली, जब तक एग्जाम हो नहीं जाती या फिर इनफैक्ट उसके बाद भी। ठीक है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, पढ़ो अच्छे से, जो भी पूछना है, क्वेरी है, डाउट है, जो भी है पूछ लो, बात करो, एंड इट इज गोना बी ग्रेट। ठीक है। एग्जाम अच्छा जाएगा, यू विल नेल इट जेन्युइनली। ठीक है, चलो, सी यू सून।